ये आप CH इक्वेशन लिखती हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये जो ब्रैकेट में फैक्टर है इसको इक्वल टू 0 पुट करें। इसके लिए आप d की वैल्यू फाइंड कर लें। जब d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये YC में आप आंसर फाइंड कर लेंगे। इसमें सबसे आसान तरीका ये है, देखिए ये -4 है। अब आप d की ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे आंसर इस इक्वेशन का 0 आ जाए। अगर हम d की प्लेस पे 1 लगाते हैं ये 3 हो जाएगा, d की प्लेस पे 1 लगाते हैं ये 1 हो जाएगा, तो 1 + 3 4 - 4 0 हो जाएगा। तो पहला रूट आपको फाइंड हो जाएगा इस तरह से, पुट d = 1। तो ये 1/4 + 3 × 1² - 4, तो ये 1 + 3 - 4 = 0, 0 = 0। तो ये फर्स्ट रूट फाइंड हो गया। इसी तरह से इसमें d² है, d⁴ है, तो इसमें d = -1 अगर लगाएंगे तो नेक्स्ट रूट भी फाइंड हो जाएगा। तो d = -1, इसमें -1/4 + 3 × -1² - 4 = 0। तो ये +1 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा क्योंकि -1/2 है, तो इस तरह से तो ये भी सॉल्व है। मतलब 2 रूट्स फाइंड कर लिए आपने, d = एक 1 एक -1, 2 रूट्स 1 एंड -1 ये आपने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आप सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर लेते हैं बाय ST। उसके लिए आपको अच्छी तरह से कंफर्म है किस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए ये d⁴ में इक्वेशन है, तो इस ये d⁴ का कोएफिशिएंट 1 है। नेक्स्ट d² में है, d³ मिसिंग है तो उसकी प्लेस पर आप 0 लगाएंगे। नेक्स्ट d² का कोएफिशिएंट 3 हो जाएगा। इसके बाद आप d का कोएफिशिएंट लगाएंगे तो d का कोएफिशिएंट हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये इस तरह से 3 0 -4 ये आपने यहाँ से लिख ली। अब इसके बाद पहला 1 है तो इसको आप 1 करें इस तरह से। पहला नंबर सेम ऐसे उतारना होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ रहा है, इसमें 0 में ऐड करें 1 हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, ये 4 हो जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, 0 में 4 ऐड करें 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। लास्ट में अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिया। यहाँ तक इसका नेक्स्ट रूट कौन सा था, नेक्स्ट रूट -1 आपने फाइंड किया हुआ है। इधर आप -1 लगाएंगे तो इसको आप 1 करें, 1 - 1 ये हो जाएगा -1, ये ऐड करें 0 हो जाएगा। 0 फिर से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, ऐड करें 4 हो जाएगा। 4 को -1 से -4 इनको ऐड करें तो 0। तो आप इसका मतलब 1 और -1 दोनों रूट्स आपने सही फाइंड किए थे। अब ये d⁴ में इक्वेशन थी तो अब ये पहले क्यूब में रह गई थी, अब ये स्क्वायर में रह गई। तो ये 1 जो है वो d² का कोएफिशिएंट होगा, ये नेक्स्ट हो जाएगा, ये d का कोएफिशिएंट होगा। तो ये 0 है तो ये +4 कांस्टेंट साथ में ऐसे लेके इक्वल टू 0 कर लें, और यहाँ से d² = -4 करें, d ± -4² और d के ये आंसर आ जाएंगे। +-4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, साथ में माइनस है तो इसको आयोटा लगाते हैं। इस तरह से टोटल रूट्स आपने जो फाइंड कर लिए 4 फाइंड कर लिए, क्योंकि इक्वेशन की डिग्री 4 है। तो इसमें आप YC का आंसर लिख देते हैं। YC ये पहला आंसर 1 है तो ये आप लिखते हैं C1e⁻x प्लस दूसरा आंसर -1 है C2e⁻x। अब ये इमेजिनरी रूट्स हैं तो इसको आप इस तरह से प्लस लिखें, यहाँ पे 0 है तो e⁻0 1 होता है। चलिए इधर लिख देते हैं, इधर e⁻0x, तो ये हो जाएगा। C2 तक यूज़ कर चुके हैं, C3 cos 2x प्लस ये C2 है तो ये C3 हो जाएगा।
प्लस C4 कास, ये कास है पहले तो ये साइन हो जाएगा साइन 2x। तो इस तरह से वाई सी आप डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट आप वाई बी फाइंड करेंगे। वाई बी के लिए वाई पी के लिए आप एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ डी करते हैं। एफ ऑफ एक्स कौन सा है, ये जो इस साइड पे है साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स डिवाइड में डी पावर 4 प्लस 3d स्क्वायर माइनस 4। जब आप वाई पी फाइंड करते हैं इस साइड पे जो एफ ऑफ एक्स होता है उसको डिवाइड कर देते हैं ये जो डी वाला फैक्टर है। तो इसमें साइन हाइपरबोलिक एक्स की है माइनस कास स्क्वायर एक्स की है, तो इसको आप इसका फार्मूला यूज़ कर लेते हैं ई पावर फॉर्म में, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक एक्स की फॉर्म में आप वाई पी को सॉल्व इस तरह से नहीं कर सकते। तो वाई पी आप देखें, वाई पी साइन हाइपरबोलिक एक्स इसकी वैल्यू लगाएं ई पावर एक्स और माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और साथ में ये फैक्टर लें डी पावर 4 प्लस 3d स्क्वायर माइनस 4। इसको हम सेपरेट कर रहे हैं क्योंकि रहता रहता ही सॉल्व हो जाए। ये माइनस ये कास स्क्वायर एक्स ओवर दिस, कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू लगा लें। कास स्क्वायर एक्स में फार्मूला आप यूज़ कर लेते हैं 1 प्लस कास 2x डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइड में है ये डी पावर 4 प्लस 3d स्क्वायर माइनस 4 वाई पी। ये इस टर्म को भी सेपरेट कर लें, इसको भी सेपरेट कर लें, इस तरह से इन सब टर्म्स को आप सेपरेट कर लेते हैं। ई पावर एक्स ओवर 2 इंटू डी पावर 4 प्लस 3d स्क्वायर माइनस 4। ये नेक्स्ट माइनस में है माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 इंटू डी पावर 4 प्लस 3d स्क्वायर माइनस 4। ये हो जाएगा इस तरह से एक टर्म इधर से आ जाएगी ये माइनस 1 ओवर ये जो 2 है ये इधर डिवाइड में इस तरह से इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें डी पावर 4 प्लस 3d स्क्वायर माइनस 4 और नेक्स्ट ये हो जाएगा माइनस ये cos x ऊपर रहेगा माइनस cos x cos 2x, ये जो 2 है ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 इंटू डी पावर 4 प्लस 3d स्क्वायर माइनस 4। जब e पावर x में फैक्टर होता है न्यूमरेटर में, आप इसको जब सॉल्व करते हैं जो x का कोएफिशिएंट होता है वो आप d की प्लेस पे अप्लाई कर देते हैं। इसमें x का कोएफिशिएंट फर्स्ट में 1 है तो d की प्लेस पे आप 1 पुट करते हैं वाई पी। ई पावर x इसी तरह लिखते हैं 2 इंटू 1 पावर 4 1 ही हो जाएगा प्लस इधर से 3 आ जाएगा माइनस 4 आ जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स। यहाँ भी आप यही अप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, इस प्लेस पे माइनस 4 हो जाएगा माइनस। अच्छा इसमें कोई फैक्टर ई पावर वाला नहीं है तो इसलिए इसको आप ई पावर 0x भी लिख सकते हैं। ई पावर 0x 1 है तो ई पावर 0x मतलब आप डी की प्लेस पे 1 लगाते हैं। ई पावर 0x न्यूमरेटर में डी की प्लेस पर x का कोएफिशिएंट लगाना है। x का कोएफिशिएंट 0 है तो ये हो जाएगा 0 प्लस ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि डी है इधर भी डी स्क्वायर है 0 हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा माइनस cos 2x। cos और साइन में जब भी फैक्टर होते हैं x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको आप डी स्क्वायर की प्लेस पर अप्लाई करते हैं। इसमें आप इस तरह सॉल्व करेंगे पुट डी स्क्वायर इक्वल माइनस 2 स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर की प्लेस पर माइनस 4 लगा रहे हैं
क्या मेथड है, जैसे cos 2x है, x के साथ अगर 2 है, cos में हो या sin में, तो डी स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर, अगर यहाँ पे 3x होता तो आपने डी स्क्वेयर पुट करना था, डी स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर। तो ये cos 2x न्यूमरेटर में है, इस तरह से 2 डी स्क्वेयर की प्लेस पर आप -4 पुट कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा डी पर 4 है, चलें ऐसे लेंगे -4 का स्क्वेयर, क्योंकि डी पावर 4 है, तो -4 किसके लिए है, डी के लिए, और ये हो जाएगा +3 इंटू -4 और ये -4। अच्छा, इसमें फेलियर केस हो जाएगा क्योंकि 4 - 4 0 हो जाएगा, इसलिए हम इस केस में इसको आप x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी आप डेरिवेशन कर लेंगे। जब भी फेलियर केस हो जाएगा साइन की फॉर्म में, काज की फॉर्म में, आप इस फैक्टर को डेरिवेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी और x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4d³, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6d और ये 0 हो जाएगा -e⁻−x। यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो ज़ाहिर है ये और ये सेम ही है, तो सेम यही आंसर आ जाएगा, यहाँ से भी 4d³ + 6d। e⁻0 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे -8 हो जाएगा, -4 × 2 -8 -cos 2x 2 इंटू यहाँ पे 16 हो जाएगा, ये -12 और ये -4, yp = x e⁻x। अब x का कोएफिशिएंट 1 है तो वो आप d की प्लेस पे अप्लाई करते हैं, तो ये 4 + 6 हो जाएगा, माइनस सेम इसी में भी इसी तरह से ये 4 + 6 हो जाएगा, ये +1/8 -cos 2x 16 - 16, ये 0 हो गया। तो मतलब इसको एक बार फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, x e⁻x ओवर 6 + 4 10 10 20, 2 से मल्टीप्लाई करें, ये भी 20, ये +1/8 हो जाएगा। अब इसके लिए इसको भी डेरिवेट करना पड़ेगा, -cos 2x आपने सेम लिखा जो पहले से है, जब भी फेलियर केस होगा तो आप इसको भी x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरह से x से मल्टीप्लाई किया, इसकी डेरिवेशन कर लेंगे, ये 2 साथ में इसी तरह, ये हो जाएगा 4d³ + 6d। ये तो सब सॉल्व हो गए। अब कैसे पता चला ये और ये टर्म सॉल्व हो गई है, क्योंकि इसमें वो d नहीं है, इसमें d है, तो इसलिए इसमें से आप हमने d को फिनिश करना है। तो इस ये पहले तीनों टर्म्स इस तरह भी सही हैं, लेकिन अगर आंसर आपने बुक से कंपेयर करना है तो उसके लिए yp यहाँ से कॉमन कर लें, x/20 कॉमन फाइंड हो रहा है, लेकिन आप x/10 कॉमन फाइंड करें, क्योंकि उसमें फिर ये फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए, ये आ जाएगा e⁻x/2, इसमें प्लस e⁻−x/2, ये रह जाए। अच्छा, इसके बाद ये +1/8 माइनस x cos 2x। अब cos 2x, x का कोएफिशिएंट कौन सा है, 2 है, तो इसमें आप d की प्लेस पर, d² की प्लेस पर माइनस = d - 2² पुट करेंगे, तो
मतलब डी स्क्वेयर की प्लेस पर क्या अप्लाई हो रहा है, डी स्क्वेयर की प्लेस पर -4 अप्लाई कर दें। ये -x cos 2x इसी तरह लिखें, डिवाइड में 2 इंटू 4, ये डी स्क्वेयर की प्लेस पर -4 लगाया, रिमेनिंग एक डी रह जाएगा क्योंकि डी क्यूब है ना, डी स्क्वेयर इंटू डी और प्लस ये 6d, ये टर्म सॉल्व हो चुकी हैं। x/10 इनका अगर एलसीएम करें तो ये ऐसे हो जाएगा e⁻x प्लस e⁻−x/2 प्लस 1/8 माइनस x cos 2x 2 इंटू ये -16d हो जाएगा, -16d प्लस 6d, x/10 ये cos हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला, e⁻x प्लस अगर होता है तो cos हाइपरबोलिक ऑफ x का फार्मूला, इसको आपने फार्मूला में लिख दिया। अगर आप आंसर इधर तक भी रखते हैं फिर भी इसका सही आंसर है। ये हमने बुक से कंपेयर करने के लिए इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, प्लस 1/8 माइनस x cos 2x -16d प्लस 6d, ये हो जाएगा -10d, उससे मल्टीप्लाई करें तो -20d हो जाएगा, x/10 cos हाइपरबोलिक x प्लस 1/8, ये आप सेम देखते आ रहे हैं, माइनस, अब यहाँ से ये 1/d है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x/20 इंटू 1/d ऑफ cos 2x, ये आप सॉल्व करें। जब भी डिनोमिनेटर में इस तरह से मल्टीप्लाई में d आ जाएगा तो फिर उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब ये जो x/20 है ये आप इधर साइड पे लिख देंगे, सिर्फ इसकी आप इंटीग्रेशन कर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x/10 cos हाइपरबोलिक x प्लस 1/8 x/20, ये मल्टीप्लाई में है, cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगी x/10 cos हाइपरबोलिक x प्लस 1/8, अच्छा ये इधर साथ में मल्टीप्लाई में है, प्लस तो x sin 2x ओवर 40, ये आपने yp का आंसर फाइंड कर लिया। जब आपने आंसर कंप्लीट आंसर लिखना है तो फिर y इक्वल yc प्लस yp ये लिखना था, मतलब yc का जो आंसर पहले फाइंड किया हुआ है वो इसमें आप प्लस कर दें। yc का ये आंसर है वो लिखते हैं c1 e⁻x प्लस c2 e⁻−x प्लस e⁻0x मतलब 1 हो गया था, तो ये आप c3 cos 2x प्लस c4 sin 2x ये लिख लिया आपने, ये बाई सी लिख लिया, ये बाई पी जो आपने फाइंड अभी किया ये आप इधर लिख देते हैं साथ में, x/10 cos हाइपरबोलिक x प्लस 1/8 और प्लस x sin 2x ओवर 40, तो ये आपने आंसर फाइंड कर लिया। थैंक यू वेरी मच।